बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांची दरबार की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आप सभी को जय सच्चिदानंद, जय श्री गुरु महाराज की प्रेमियों। संत अवतार दूसरा अध्याय। जिस मालिक ने कंकरों को लाल तथा जवाहर बना दिया, रेत के अणुओं को सूर्य तथा चंद्रमा बना दिया, पानी की बूंदों को बहुमूल्य मोती बना दिया, जिस जादूकार की जादूगरी से मिट्टी सुगंध और सुंदरता का मूल रूप फूल बन गया, प्रेमियों, जिस सृजनहार ने बेरंग वायु और जल को प्रकाशहीन मिट्टी में मिलाकर सुंदरता के आकर्षण चित्र बना सजाकर रख दिए, उस भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम करती हूँ। उसकी सृष्टि कर्ता ने जब मनुष्य के रूप में प्रकट होने का निर्णय किया तो प्रकृति की उस सुंदरता और चमत्कार अपने स्वामी के साथ इस पृथ्वी पर स्वर्ग सृष्टि के समान प्रत्यक्ष होने के लिए मचलने लगी। सब रूपों और रंगों की रचना करने वाले स्वर शक्तिमान परमात्मा हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव ने के रूप में आए तो वह रूप अनंत तप का प्रतीक बन गया। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा संगीतकार था, जिसकी प्रसिद्ध केवल योग रूप में नहीं बल्कि अमेरिका तक फैली हुई थी। वह वर्ष में एक बार अपनी कला का प्रदर्शन केवल आधे घंटे के लिए किया करता था। सारा वर्ष लोग बड़ी उत्सुक से उस तिथि की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तिथि की घोषणा होते ही लोग धड़ाधड़ टिकट खरीदना आरंभ कर देते हैं। कई बार यह टिकट ब्लैक मार्केट में बिकने लगी कि निश्चित दिन वह संगीतकार अपने समय पर आता और अपनी कला का प्रदर्शन करके चला जाता था। अपनी उंगलियां तथा बलियान पर चलती तो लोग दीवाने हो जाते। यह प्रसिद्ध था कि उस संगीत में वह जादू कहाँ से आया कि मुर्दा जीवित हो उठे। वह एक विशेष धुन बजाता तो लोग रोने लगते हैं, दूसरी धुन बजाता तो लोग हंसने लगते हैं, तीसरी और अंतिम धुन लोगों को मस्त सा बना देती है। लोगों को अनेक रंगमंच से जाने का पता न चलता था। एक बार जब वह संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करके जा रहा था तो एक युवक ने कहा, आप केवल आधे घंटे के लिए कई हजार रुपये बटोर लेते हैं, कितना महंगा है आपका संगीत प्रदर्शन। संगीतकार यह बात सुनकर युवक की ओर देखता हुआ बोला, मैं केवल आधे घंटे की संगीत की इतनी फीस नहीं लेता, वर्ष के 364 दिन और 23.5 घंटों में परिश्रमी और अभ्यास का मूल्य लेता हूँ। इतना अभ्यास ना करूँ तो मेरे सुरों में वह दर्द और जादू का उत्पन्न नहीं हो सकता है जो लोगों को मस्त बना देती है। प्रेमियों, जैसे आधे घंटे के संगीत के कार्यक्रम के पीछे उसकी कई महीनों की कमाई तथा दिन रात का परिश्रम और अभ्यास छिपा होता है, उसी प्रकार हर रचना का न जाने कितना परिश्रम, त्याग और बलिदान मांगती है। फूलों का रंग, सुगंध, उसकी सुंदरता और आकर्षण को देखकर यह कल्पना की जाए तो मालिक का कठिन प्रयास स्पष्ट दिखाई देने लगता है। किसी मुंह बोलते बुत को देखकर सहज बुत बनाने वाले के परिश्रम का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। केवल बनाने वाला ही नहीं जानता, देखने वाली आंख भी जान लेती है कि उस मूर्ति के एक एक अंग में जीवन डालने के लिए मूर्तिकार ने कितने दिनों तक खून पसीने के समान बहाए, कितनी रातों की नींद छीनी और हथौड़े हाथों से लिए एक एक भाग को संवारने को हराम कर दी है। प्रेमियों, जयपुर मूर्तिकला का सब में बड़ा केंद्र था। यहाँ देखने में आता है कि भारी मूर्तियाँ बहुत सस्ती होती हैं और जो छोटी मूर्ति बहुत मूल्यवान होती है। कारण पूछे तो मूर्तिकार कह देता है कि मूल्यों ना जाने वचन का है, मूल्यों ना तो वजन का है और ना ही पत्थर का है, मूल्य कला का है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की मूर्ति भी किसी साधारण कलाकार ने ही बनाई हुई नहीं है। इस मूर्ति के सारे जगत की मूर्तियां बनाने वाला महान कलाकार ने स्वयं अपने हाथों से श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को सजाया है। यह मूर्ति एक स्वरूप बनाने समय उस देवादि
देव के समान यह बात लक्ष्य बन गई कि मेरी कला के इस अनुपम रूप को हर आंखों रुचि से देखेगी। इसलिए एक ऐसी मूर्ति होनी चाहिए जो आंख उठे इसी के चरणों पर झुक जाए। यह मूर्ति एक निरीक्षण इसकी चमक दमक उत्पन्न करने का काम दाता गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने स्वयं लिया। यूँ कहिए कि परम देव ने जिस मूर्ति को बनाया है उसी परमहंस दयाल जी ने संसार के समान उपस्थित किया। यह एक ऐसी दिव्य मूर्ति है जिसने सब मूर्तियों की सुंदरता समाई हुई थी। हृदय सम्राट श्री परमहंस दयाल जी ने उपदेश ग्रहण करके मद् भगवत गीता के महामंत्र शरणागति को अपना जीवन ध्येय बना लिया। आपने सब कुछ गुरु अर्पण करके त्याग और वैराग्य का वह पद प्राप्त कर लिया। स्वयं वैराग्य और त्याग चकित रह गए। एक दो नहीं सैकड़ों और हजारों स्त्री पुरुष ने जीवन में क्रांति उत्पन्न करके उन्हें न केवल धर्मनिष्ठ बनाया बल्कि उन्हें संन्यास देकर भारत भूमि में एक महान आध्यात्मिक आंदोलन का प्रारंभ किया। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र चलाया था उसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव ने शरणागति चक्र चलाया था। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को गीता के सार उपदेश तर्क वितर्क अर्थात सर्व त्याग की जीती जागती मूर्ति बना दिया था। भगवान बुद्ध के पश्चाताप उनके कार्य की महानता हिंदू शास्त्रों में बहुत सीमित तक जगत गुरु आदि शंकराचार्य के कार्य की महानता से मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री इष्टदेव भगवान के स्वरूप में बुद्ध और शंकर इकट्ठे हो गए थे। इनमें चैतन्य देव का वैराग्य भी था, परमहंस रामकृष्ण की करुणा, गुरु नानक देव की साधना भी न थी। स्वामी दयानंद श्री गुरु निष्ठ भी ओतप्रोत थी। श्री महाराज जी की अवतार महापुरुष जन्म सिद्ध योगेश्वर भी थे। उनका सारा जीवन चमत्कारों से परिपूर्ण है। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रदेश का वह क्षेत्र निर्दयी पठानों की भूमि थी। यहाँ लोग बात बात पर खंजर चलाने और प्रेमियों गोली मारने पर उतर आते हैं। जहाँ मानवीय रक्त पशुओं के रक्त से भी सस्ता समझा जाता है, ऐसे भयंकर क्षेत्र में उस सिद्धि पुरुष और चमत्कारी दिव्य ज्योति ने मनुष्य संसार में जन्म लिया है। प्रेमियों पत्थरों से फूल उत्पन्न हो गया है। हिंसकों के देश में हिंसा का अवतार, घृणा करने वाले लोगों में प्रेमियों का संदेश देने वाले प्रेम अवतार का जन्म हो गया है। ऐसा चमत्कार नहीं तो क्या है। कुछ महीनों की आयु में आप अलोप हो जाने पर भी एक रहस्य था जिसमें साधारण मनुष्य समझने में असमर्थ रहे। प्रकृति ने इस रहस्य को अपने दिल में छुपा रखा था। इस बालक योगेश्वर ने हजारों मील तक परिवारजक लंगोटे बंधक अवधूत बाबा के समान, वायु के झोंके और सागर की लहर के समान वे रोक टोक स्वतंत्रता साधु जीवन व्यतीत करने वाले श्री परमहंस दयाल जी को बिहारी ने अपने पास सीमा प्रांत में बुला लिया। ऐसा समझाइए कि दो दिव्य शक्तियाँ इस धरा मंडल पर पृथक पृथक स्थानों की उत्तरी और निश्चित समय पर उन दोनों का संग और मिलाप हो गया है। गंगा यमुना के इस संगम ने भारतवर्ष में नहीं सुदूर लंका तथा उत्तरी में नेपाल तक आध्यात्मिकवाद का प्रचार प्रसार किया है। यहाँ भी कुछ कम चमत्कार नहीं हुए प्रेमियों। जहाँ श्री परमहंस दयाल जी बहुत कम बोलते थे, आप तो संसार सृष्टि की रचना में छुपा कर रखते थे। सत्संग प्रचार की अधिक नहीं करते थे और न ही सर्वसाधारण व्यक्ति को संन्यास भेज देते थे। वहाँ उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारों ने अपने सत्संग प्रचार की क्रांति ला दी और न जाने कितने स्त्री पुरुषों को संन्यास भेज दिया जिनकी ठीक संख्या का पता किसी को भी नहीं। श्री परमहंस दयाल जी के पश्चात श्री महाराज जी ने वैसा ही काम किया जैसे हजरत ईसा मसीह के पश्चात सेंट जॉन के, भगवान बुद्ध के पश्चात मोदक ग्लानी स्वामी विराजानंद जी के पश्चात महर्षि दयानंद और श्री परमहंस दयाल जी
रामकृष्ण के पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। मानव सृष्टि के आरंभ से ही अवतारवाद का सिद्धांत सर्वत्र माना जाता है। सनातन धर्म हिंदू धर्म में तो इसका विशेष स्थान है। आत्मा परमात्मा की अंश है। यही आत्मा और नाम रूप के कारण जीव कहलाती है। प्रेमियों, मोह माया के कारण जीव आगमन के चक्कर में फंसे रहते हैं। जीव तीन तपो अधिवैदिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक में सदा पीड़ित रहते हैं। जीवों को संसार बंधन से छुड़ाने के लिए आदि ब्रह्म समय समय अवतार धारण करते हैं। श्री रामचरितमानस में शिव जी पार्वती के प्रति कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सदही विपर धेनु सुर धरनी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात इस धर्म की गलानी होती है और दुष्ट, नीच तथा अभिमानी व्यक्ति बढ़ते हैं और वे ऐसे अन्याय करते हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता है, तथा ब्राह्मण, गो, देवता और सृष्टि पृथ्वी कष्ट पाते हैं। ऐसी समय दया के भंडार प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जन व्यक्तियों को पीड़ित रहते हैं। श्रुति, भगवती और ऋषियों महर्षियों ने अवतारवाद के कई कारण बताए हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म नित्य और अनिमित रूप से इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। भगवत चरण मानवता अनुरागी संत जन नित्य अवतार के रूप में अपनी अलौकिक लीलाओं और सत उपदेशों से दुखी मानवता का कल्याण करते रहते हैं। इष्टदेव भगवान अनंत श्री विभूषुति प्राय इससे स्मरणीय संत शिरोमणि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म क्षेत्रीय तत्वदर्शी श्री श्री 1008 से चतुर्देव जी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस श्री जगत कल्याण हेतु इस पूज्य भूमि पर अवतरित हुए हैं। श्री महाराज जी के संत अवतार धारण करने के उद्देश्य की चर्चा इन शब्दों में की गई है। कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत स्वरूप धार के, आत्म को दर्शावत मल धोए तन मन के। बोलो सांचे दरबार की जय।